कि आपने मुझे मंच पे इनवाइट किया कुछ बोलने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए। तो मैं आज अपनी बात शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड पे हमारी गायत्री जोशी मैम ने बहुत ही बेहतरीन, जिसको कहा जाए कि जो एक कंसेप्ट और एक कंटेंट उन्होंने जो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता अगर हम नहीं अपने में ला सकते हैं, यानी जिसको कहा जाए कि एहसानमंद, एहसान फरामोश हमको नहीं बनना है, एहसानमंद हमको बनना है। किसका? जिसने हमें इस दुनिया में ले करके आया, हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे लोगों का, जिसके बीच में हमारा आना हुआ। अब हमारा व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार में हमारा अगर लचीलापन है, उस व्यवहार में हमारे जो वो कृतज्ञता है, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। ग्रैटिट्यूड सबको साथ लेके चलना है। धन्यवाद। अगर आप कहते हैं, मैं आपको एक बार की बात बता रहा हूँ कि मैं नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा और दोपहर का समय था। मेरे साथ छोटी बच्ची थी जो एक्सपायर कर गई अभी, तो उसको लेकर के मैं एम्स जा रहा था। तो टेम्पो और गर्मी काफ़ी थी, टेम्परेचर, तो टेम्पो भी जो है लाइन पे आ रहा था और वहाँ पर एक ट्रैफिक जो ट्रैफिक पुलिस था वो उसको कमांड कर रहा था। तो मैं उसी धूप में किसी तरह से वहाँ पर पहुँचा, स्टेशन से बाहर निकल के, जहाँ टेम्पो की लाइन लगी हुई थी, ऑटो की लाइन लगी हुई थी, वहाँ पर पहुँचा। और उसने मुझे देखा, तो ट्रैफिक पुलिस ने मुझे देखा, तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी बात है, हमको एम्स जाना है। तो उन्होंने मुझे मैनेज कर दिया उस बीच में। तो मैनेज किया तो मैंने उसको दोनों हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद किया। और चूँकि वो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो मैंने धन्यवाद किया तो वो बड़ा भावुक हो गया। और उसने कहा कि, मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस तरह से अवेलेबल करके दिया। और इस तरह से गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि सर ये मेरा ड्यूटी है। मैंने कहा कि आपकी ड्यूटी है और आप ड्यूटी को निभा रहे हो, लेकिन मेरी भी ड्यूटी है। इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू heartiest gratitude to your performance, to your courtesy, to your behave and to your help। बहुत खुश। तो ये है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, आप जहाँ भी जाएंगे, कहीं आपको सीट नहीं मिल रहा है, कोई आपको सीट दे रहा है तो आप उसका धन्यवाद करेंगे। किसी के लिए आप सीट दे रहे हो, जगह दे रहे हो, वो भी आपको धन्यवाद करेंगे, आप भी धन्यवाद करेंगे ना। मैं तो जो है आपको खड़े होकर के जा सकता हूँ हर जगह। लाइफ के कंटेंट में, लाइफ के डेली डेली रूटीन लाइफ में आप इसको फील कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो। इसके हर जगह आपको ये सामने नज़र आ जाएगी। आइए साथियों, ऑन पैसिव की दुनिया में आप सारे लोगों को इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारा 13 सितंबर की तारीख है, जो गुजरने ही वाली है। कल हम लोग 14th में एंट्री करेंगे और हमारे ऐशुफारे सर हाफ सेंचुरी पूरा करेंगे अपनी लाइफ का। 50 years of his life he has to be completed। तो many happy returns to our CEO मिस्टर ऐशुफारा, जो एक ज्योति, एक मशाल लेकर के इस दुनिया में खड़े हुए हैं और जिस लैंप का नाम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इससे बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। जिसके अंदर में इंसानियत है वो इंसान है, जिसके अंदर मानवता है वो मानव है। और
जिसके अंदर मानवता नहीं है वो दानव है, दानव। तो अपने दानवीय प्रकृति जो हमारे अंदर है उसको मानवता के रूप में हमारे ऐशो सर जो पूरी दुनिया में लेकर के आ रहे हैं। अभी तो 14 लाख ही हैं, यानी 1.4 मिलियन है। और ट्रैफिक के जरिए, यूजर्स के जरिए जो पूरी दुनिया में लोग आएंगे वो तो फिर देखने वाली ही बात होगी। तो ये एक बात हो गई। सबसे पहले तो हमने हमारे ऐशो सर को हैप्पी बर्थडे कह दिया, उनको बर्थडे विश मैंने दिया। दूसरी बात ये है कि कल रेड रेफरेंस सर का लाइव हुआ था, शायद बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो जान लें कि हमारे रेड रेफरेंस सर यूके इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने लाइव में आकर के क्या कहा, पूरी आशा है, पूरी आशा है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मिस्टर ऐश मुफारे कमिंग वीक में आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। और जब आप लोगों के बीच आने वाले हैं तो फिर सौगात है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो आप लोगों को दी जाएगी। आज से 3-4 महीने पहले उन्होंने कुछ बातें की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। इतने सारे अपडेट्स होते हैं, इतने सारे जो आपको कहा जाए कि वेबिनार होते हैं। उस वेबिनार में उन्होंने कहा था कि दिस इज ऐश किस, ये ऐश का किस है, ऐश का किस है, बोसा है, ये चुंबन है। इनको हमारे फाउंडर्स को विथ लव यानी प्रेम और स्नेह के साथ। और अभी जो हम लोगों के बीच में आने वाला है उसका नाम उन्होंने क्या रखा आप लोग जानते हैं, ऐश बॉम्ब। आप लोग बैकग्राउंड में देख भी चुके हैं, 2-2 बॉम्ब नजर आ रहे हैं। कब उनका विस्फोट हो जाए उसकी भी तैयारी मन ही मन आप लोग करें, लड्डू जरूर फूटेंगे। तो ये रहा आपको रेड रेफरेंस सर की बातें। कुछ बातें और थोड़ी सी मैं करना चाहता हूं। तो देखिए, बात ये है कि हमारे ग्लोबल लीडर हैं, वो कुछ अपना विचार को साझा कर रहे हैं, अपना कुछ शेयरिंग दे रहे हैं। उनकी ही शेयरिंग में आप लोगों के सामने बताने की, बोलने की, साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे धन्य और प्रबुद्ध नेता सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे 11/9 को यानी 11 सितंबर को जो हमारा वेडनेसडे का दिन था, बुधवार का दिन था, यानी आपको 360 का अपडेट का जो दिन था, तो हमारे आपको मार्टी सर हैं और हमारे रेड रेफरेंस सर हैं और क्रिस जॉनसन सर हैं। यानी मार्टी डिगामो, क्रिस जॉनसन और रेड रेफरेंस सर के साथ 360 में मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। किस लिए नहीं थे? तो बात को नोट करें कि वे हमारे भविष्य और सामान्य रूप से मानवता के भविष्य को बदलने के लिए काम करने में बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे। क्योंकि हमने भी वह नहीं किया जो ऐश मुफारे हमारे ऑन पैसिव और हमारे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भविष्य के लिए और ऑन पैसिव के लिए। देखिए, मार्केट में, बाजार में पहले से बहुत सारी कंपनियां हैं। तो पहले से मौजूद कंपनियों और ऑन पैसिव के बीच कुछ विषयों और तुलनाओं पर जोर देना चाहता था ताकि हम समझ सके कि ऑन पैसिव समाज के
सभी क्षेत्रों में सामान्य रूप से दुनिया के लिए क्या करेगा। तो हमारे मार्टी सर ने कहा कि अन्य कंपनियों के बीच एक छोटी सी समानता बनाई। मार्टी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि ऑन पैसिव कांच के दरवाजे, ऑन पैसिव कांच के दरवाजे और खिड़कियों वाली एक इमारत है, यानी ग्लास हाउस है, वो बिल्डिंग है जिसमें हम सभी अंदर देख सकते हैं, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है उसमें। और ये समानता मुझे आज हो रही है किसी चीज की ओर ले जाती है जो कंपनी या सीईओ अपने सदस्यों को यह समझाने के लिए जनता के सामने आती है कि क्या किया जा रहा है, ये गलत हुआ, क्या गलतियां हुई, और ये सब पहचानने की क्षमता होने के बाद और अंत में यह कहने के बाद कि हम यहाँ रहने के लिए हैं। मैं कहता हूं कि कोई अन्य कंपनी या सीईओ ऐसा नहीं करता है, लेकिन हमारे सीईओ मिस्टर ऐश फारे सर ऐसा करते हैं। ये हमारे मार्टी डिगामो सर ने कहा था। देखिए फिर इसको रिवाइज कर रहे हैं, 360 को रिकैप फिर से दोबारा दे रहे हैं। आज थोड़ी हिंदी में ही दे रहा हूं मैं। रेड रेफरेंस सर ने कहा कि स्थिति पर जोर उन्होंने दिया कि जो हो रहा है और जो ऑन पैसिव पीड़ित है, ऑन पैसिव पीड़ित है, और ऑन पैसिव को इतने सारे हमले क्यों झेलने पड़े और इतने सारे झूठे परीक्षण क्यों किए गए, ऑन पैसिव के खिलाफ गवाही। खैर, क्योंकि ऑन पैसिव एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जाता है जो पहले से ही समाज में जड़ जमा चुकी है और बहुत गहरी है, जिसमें केवल आधा दर्जन लोग ही जीतते हैं। ऑन पैसिव पहले से ही एक ऐसा ब्रांड है जिसे समाज, खास तौर पर बड़े मार्केट लीडर जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं, पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ऑन पैसिव पर कुछ आंतरिक हमले हुए और कुछ गलतियां हुई जो ऑन पैसिव को जीतने न देने के इरादे से पूर्व नियोजित थीं। लेकिन उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कोशिश की, हमारे मिस्टर ऐश फारे सर ने पहले ही कह दिया है कि केवल ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो ऑन पैसिव को स्टॉप बंद कर सकते हैं। क्रिस जॉनसन सर ने कहा कि फेसबुक के बारे में बात की और उन्होंने दो बिंदुओं यानी 2 पॉइंट्स पर बात उन्होंने किया जो बहुत ही दिलचस्प लगा। उनमें से ये किया था कि मिस्टर ऐश फारे ने कुछ समय पहले कहा था कि फेसबुक मुश्किल में है और मैं कुछ समस्याओं से गुजरूंगा, और अनुमान लगाइए कि मैंने क्या किया। अनुमान लगाइए कि मैंने क्या किया। और दूसरा बिंदु जो है, क्रिस जॉनसन सर ने कहा कि कोई भी इंटरनेट पर मार्क जुकरबर्ग को खोज सकता है। जब उन्होंने फेसबुक शुरू किया तो उन्हें फेसबुक को बेचने के लिए 2 प्रस्ताव मिले। याहू ने उन्हें $1 बिलियन की पेशकश की थी और एमटीवी ने अब जो फेसबुक है उसे बेचने के लिए $1.5 बिलियन की पेशकश की थी। और यह सब इस बड़े फेसबुक बूम से 2 साल पहले हुआ था। क्या आप लोगों को के विजन को समझ सकते हैं? लोगों के विजन को समझ सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश के दिमाग में जो विजन था उसने पहले से ही पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम का निर्माण कर दिया है और इसलिए वो इस पर विश्वास करते हैं। और मिस्टर ऐश जैसे प्रबुद्ध लोगों और दूरदर्शी लोगों और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के बीच बड़ा अंतर है।
और इसलिए मैं हमारे लीडर मिस्टर ऐश के विजन और ऑन पैसिव की गारंटी कृत सफलता में विश्वास करता हूं, क्योंकि हम अभी भी यहाँ हैं, कुछ भी गायब नहीं हुआ है और हम शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कह सकते हैं और जल्द ही साबित हो जाएगा। मैं यहाँ उन बिंदुओं की पहचान कर सकता हूँ जो मुझे उस सफलता की निश्चितता देते हैं, जो मैं देखता हूँ कि ऑन पैसिव होगी और इससे हम सभी को लाभ होगा। लेकिन मैं इस पार्ट को छोड़ दूंगा ताकि सभी को प्रतिबिंबित करने और उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना हो जो ऑन पैसिव हमारे लिए और सामान्य रूप से दुनिया के लिए प्रदान करेगा। यानी बट इट वुड लाइक टू लीव दिस लेसन will give so that everyone will have the possibility to reflect and focus on the good things that on passive will provide for us. On passive will provide for us and for the world in general. On and for the world in general. तो ये आपको देखिए, किन्हीं का माइक अगर ओपन हो रहा है काइंडली, उमेश जी का माइक ओपन है, काइंडली माइक को ओपन नहीं करें। और यहाँ अभी सेशन चल रही है तो सेशन को थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा सुने ऑन पैसिव के बारे में जानकारी। और साथियों, मैं आपके बीच 3-4 दिनों से, देखिए ये हमारे प्रीति मैम का माइक अनम्यूट हो जाता है। और कुछ लेना है तुमको, थोड़ा बंद करो तो। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3-4 दिनों से आप लोगों के लगभग 5 दिन मुझे हो गए, कुछ अच्छी बातें जो हमारे अंदर ज़रूरी है, कुछ ऐसे तत्व जो हमको एक सफल इंसान बनने में काफ़ी सहायक होगा, वो चीज़ें मैं, कुछ चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स मैं दिया करता हूँ। मैंने शुरुआत की थी सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ मोटिवेशन से। इसके बाद मैंने माइंडसेट के बारे में कहा और अभी मैंने कल से थोड़ी सी शुरुआत की है कि कॉन्शस एंड अनकॉन्शस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन, ये 2 मन हैं हमारे पास। 2 मन हैं, 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास में। किस सॉफ्टवेयर में हम क्या डालते हैं, क्या उसका प्रिंट आउट निकलता है और उस प्रिंट आउट को देख करके हम क्या डिसीजन लेते हैं। और जब हम डिसीजन ले लेते हैं और हम डिसीजन में सिग्नेचर कर देते हैं, एक सादे कागज में हमने लिख दिया कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप हो जाते हैं। मैं सफल हो जाऊंगा तो आप सफल हो जाते हैं। आइए साथियों, जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। मैंने अभी थोड़ी सी ही बातें की है, थोड़ा और मुझे समय दिया जाए। द पावर ऑफ योर सबमिशन माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है ये। तो वाई इज वन पर्सन सैड, क्यों एक आदमी उदास है, क्यों एक आदमी उदास है। एंड अनदर हैप्पी, क्यों दूसरा खुश है, क्यों दूसरा खुश है। यानी एक व्यक्ति दुखी क्यों है और दूसरा व्यक्ति खुश क्यों है। तो वाई इज वन पर्सन जॉयस, वाई इज वन पर्सन जॉयस, एक व्यक्ति खुश और समृद्ध क्यों है और दूसरा गरीब और दुखी क्यों है। वाई इज one person joyous and prosperous and another poor and miserable. Why is one person a success while another an object failure? The answer to these questions is very simple.
यानी इन चीजों का जो उत्तर है इन सवालों का बहुत आसान है। द सीक्रेट इज द मार्वेलस मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। दिस इज द लास्ट place most people would look for, which is the reason why very few people discover it। यानी एक व्यक्ति सफल क्यों है जबकि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से असफल क्यों है? तो इन सवालों का जवाब बहुत आसान है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये जो रहस्य है आपके अवचेतन मन की अद्भुत चमत्कारी शक्ति है। ये वो आखिरी जगह है जिसे ज्यादातर लोग ढूंढते हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग इसे खोज पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसको सर्च कर पाते हैं। तो देखिए, कॉन्शस एंड सबकॉन्शस आर मेरेली टू स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी विद इन वंस माइंड। यानी चेतन और अवचेतन मन किसी व्यक्ति के मन के भीतर गतिविधि के दो क्षेत्र मात्र हैं। गतिविधि यानी एक्टिविटी के दो ही क्षेत्र हैं। देखिए, द कॉन्शियस माइंड इज द रीजनिंग स्फेयर दैट chooses and makes all your decisions। यानी चेतन मन वो तकनीकी क्षेत्र है या वो तर्कशील क्षेत्र है जो आपके सभी निर्णय और चुनता है और लेता है, जो आप डिसीजन लेते हैं। एंड मेक्स ऑल डिसीजन स्फेयर दैट चूजेस, वो चुन लेता है और डिसीजन लेता है। ऑन द अदर हैंड, involuntary functions like breathing and functioning of the heart are carried about by the subconscious mind। यानी दूसरी ओर नेक्स्ट में जाते हैं तो सांस लेने, जो श्वास ले रहे हैं हम, जो श्वास क्रिया है हमारी, हृदय की कार्य प्रणाली, जो पंप होता है, जो दिल धड़कता है, जैसे अनैच्छिक कार्य अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं। वो अवचेतन मन करता है हमारा। हम बेहोश हैं, दिल धड़क रहा है हमारा, काम हो रहा है वहां हमारा। ये दो पार्ट है। तो सो हाउ एग्जैक्टली डज आवर सबमिशन माइंड वर्क? तो फिर हमारा जो अवचेतन मन है आखिर कैसे काम करता है? तो वी आर लाइक ए कैप्टन, नेविगेटिंग ए शिप। हम एक जहाज को चलाने वाले कप्तान की तरह हैं। कैसे हैं? तो द कैप्टन शुड गिव द राइट ऑर्डर्स और द शिप वुड रेक। शिप वुड रेक यानी कि कप्तान को सही आदेश देना चाहिए, नहीं तो जहाज बर्बाद हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। The right orders or the ship would wreck। Similarly, we must write orders to our subconscious mind, which governs and controls all our experiences। यानी इसी तरह हमें अपने अवचेतन मन को सही आदेश देना चाहिए जो हमारे सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है, सभी अनुभवों को, यानी and controls all our experiences। तो इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। बहुत बड़ी चीज है ये। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते हैं। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट इज इम्प्रेस्ड अपॉन इट और व्हाट वी कॉन्शियसली बिलीव। यानी यह एक आपको मैंने कहा कि जो यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो उस पर अंकित होता है या जिसे हम सचेत रूप से मानते हैं
ये हमारे चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। यह मिट्टी में बिस्तर की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। मिट्टी में अगर हम बीज डालते हैं तो स्वीकार करता, अच्छा बीज डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम तो होगा ही। तो it does not reason things as our conscious mind does. It is like a bed of soil. Bed of soil यानी ये मिट्टी का बिछावन है, that accepts any kind of seed, be it good or bad. Every thought is a cause. Every thought, हर विचार का एक कारण है, हर विचार का एक कारण है। और ये भी जान ले कि विचार ही एक वस्तु है। एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट, और हर परिस्थिति एक प्रभाव है। द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीव। क्या बात है, देखिए, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास नहीं है तो जीवन का नियम काम नहीं करेगा आप में। ए बिलीव इज ए थॉट ऑफ योर माइंड। विश्वास आपके मन का एक विचार है। ए बिलीव इज ए थॉट ऑफ योर माइंड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच हिप्नोटिज्म वर्क्स, यानी जिस पर सम्मोहन काम करता है। ये वो सिद्धांत है जिस पर सम्मोहन काम करता है। सम्मोहन विद्या ये भी एक आर्ट है। मैंने एक जो सम्मोहन करते हैं मैंने उनको देखा है, तो ये एक आर्ट है जिस पर सम्मोहन काम करता है। इसके बाद है कि द पर्सन इज मेड टू बिलीव हर सेल्फ टू बी वॉट एवर द हिप्नोटिस्ट वांट्स हर टू बी। यानी कि ऐसी चीजों पर जो यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह वही है जो सम्मोहन करता उसे बनाना चाहता है। ऐसी चीजों पर विश्वास न करे जो आपको नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करे जो आपको ठीक करे, प्रेरित करे, मजबूत करे और समृद्ध करे। हमारा चेतन मन जो भी मानता है और सच मानता है, हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। स्वीकार करेंगे और गुजरना शुरू कर देंगे। केवल संज्ञा हरण मरीजों ने कहा महसूस हुआ और सर्जरी के दौरान उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। हमारे विचार, हमारे अनुभव बन जाते हैं। तो डू नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट विल हार्म और हर्ट यू। Believe in the power of your submission to heal, inspire, strengthen, and prosper you whatever our conscious mind assumes and believes to be true. Our subconscious mind will accept and begin to pass. Anesthesia, बेहोशी में जो काम होता है. Only patients said that they felt very little pain and none of them died. During the surgery, our thoughts become our experiences. Next है कि आपको हिप्पोलाइट ब्रेमिन was a professor of medicine in France. ये आपको एक हिप्पोलाइट ब्रेमिन फ्रांस के एक चिकित्सा के प्रोफेसर थे. A pioneer to explain the effort of a physician's suggestion to the patient by his marvelous power. यानी जो इस अद्भुत शक्ति द्वारा रोगी को चिकित्सक के सुझाव के प्रभाव को समझाने वाले अग्रणी थे। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 7:44 हो रहे हैं और यहीं पर मैं अपनी बात को भी एंड करूँगा, इसलिए क्या कि फिर हालांकि अभी और है 5 से 10 मिनट और लग सकते हैं, लेकिन 7:44 होने का यहाँ एक बात मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि नर्स पेशेंट के कमरे में आती है और जो वहाँ गुलदान है, जो फ्लावर्स है, उसकी सफाई, खिड़की की सफाई कर रही है। और ये वो करते हुए
बात पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट को इसी तरह से वो बातों बातों में करती है कि मिस्टर थॉमस, क्या आपका ऑपरेशन डॉक्टर विलियम करेंगे? तो अब पेशेंट कहता है कि यस मैम, जो डॉक्टर विलियम है वो उन्होंने हमारा ऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया। बोलो कि एक्सेप्ट कर लिया है? इतनी बड़ी बात, आप इतने लक्की पेशेंट हो। उनका तो आज तक कोई भी ऑपरेशन वो जो है अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो तो एक ऐसे डॉक्टर हैं। इस तरह की बातों से मनोवैज्ञानिक असर उन पे वो नर्स इस तरह के डाल के चली जाती है कि वो नर्स अपने आप को बताती कि मैं बहुत हैरत में हूँ कि आपका उन्होंने ऑपरेशन को ये ले लिया, टाइमिंग ले लिया आपका। और उसके बाद वो चली जाती है और ये छाप उस पेशेंट के अंदर में आ जाता है कि ओफो, तब तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो हमको कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होता, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता। तो ये माइंड सेट के जरिए हो जाता है। तो थैंक यू सो मच हमारे एक्टिव स्टार इंडिया के साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से आप लोगों के साथ आज इस मंच पे छोटी मोटी बातों के साथ अपनी बातों को साझा करता हूँ और मैंने अपडेट भी दे दिए और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में कुछ बातें बताई। थोड़ी सी पॉइंट रह गई 2-4 मिनट की, तो कल मुझे अगर समय मिला कोशिश करूंगा कि मैं आने की तो आ जाऊंगा, नहीं तो फिर परसों मैं नहीं आ सकूंगा, क्योंकि कल हमारी मिसेस का भी ऑपरेशन है। गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया है और लेज़र से करा रहे हैं ऑपरेशन। तो आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप सारे लोग दुआ करेंगे हमारी अहलिया के लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारी लाइफ पार्टनर के लिए। तो और प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट।